हेलो एवरीवन। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है। देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गुड्स की। टाइप्स ऑफ गुड हम मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। जैसा आपको पता ही होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने गुड्स को काफ़ी तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है कि नॉर्मल गुड है, गिवन गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड और इस तरह के और भी क्लासिफिकेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन तरह जिस पॉइंट पे, जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, वो सारा डिस्कशन हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में गुड्स को प्राइमरली दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है ना, ये एग्जामिनर का एक तरीके से समझ लीजिए कि फेवरेट है। नेशनल इनकम में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो उनमें से एक टॉपिक ये है जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर जो है पुटअप करता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल किस तरह के आते हैं, देखिए, एक तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, 1 मार्कर, या फाइनल गुड क्या होता है। इसके अलावा अगर हम 3 to 4 मार्क में बात करें तो आपसे एग्जामिनर जो है इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में डिफरेंसेस पूछता है। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरमीडिएट गुड। सबसे पहले हम इंटरमीडिएट गुड की बात कर लेते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट गुड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको हम एज एन इनपुट यूज करते हैं किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। समझ रहे हैं? कोई भी चीज जिसको किसी दूसरी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए एज एन इनपुट यूज करना है, वो सारी चीज जो है इंटरमीडिएट गुड कहलाती है। ठीक है, कोई भी फिनिश गुड आप बना बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो आपका इंटरमीडिएट। जैसे सपोज मैं पेन की बात करता हूँ, मैं पेन मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ, तो पेन के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सर एक रिफिल चाहिए, इंक चाहिए, ठीक है, इसके अलावा निब चाहिए, प्लास्टिक चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके मैं अल्टीमेटली जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है पेन, वो बनाऊंगा। पेन बनाने के लिए वो सारी चीज़ें जो मैंने यूज़ करी उसको हम इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। तो देखिए, डेफिनेशन में लिखा है इंटरमीडिएट गुड रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर टू बी यूज्ड एज एन इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम अदर गुड्स, दैट इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम्पल में, जैसे अगर हम फर्नीचर बनाना चाहते हैं तो फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ियाँ चाहिए, वुड चाहिए, तो ये इंटरमीडिएट गुड है। इसी तरीके से टायर्स आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपको रबर की ज़रूरत पड़ेगी। शर्ट बनाने के लिए आपको फैब्रिक चाहिए, या अगर आप ब्रेड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे वुड, रबर, फैब्रिक और वीट, ये सारी चीज़ें जो हैं फाइनल प्रोडक्ट के लिए इंटरमीडिएट गुड की तरह काम कर रही हैं। फिनिश गुड बनाने के लिए दीज आर कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इंटरमीडिएट गुड में ना हम उनको भी शामिल करते हैं जिसको सेलर ने एज एन इनपुट यूज करने के लिए परचेज नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली उसको बाजार में बेचने के लिए परचेज किया है। समझ रहे हैं? जैसे प्रोड्यूसर सपोज रॉ मटेरियल परचेज करता है सो दैट ही कैन प्रोड्यूस फिनिश गुड, तो वो तो इंटरमीडिएट गुड है, उस पर हमने बात कर ली। लेकिन अगर कोई चीज परचेज करी जा रही है और उसको इनपुट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहा प्रोड्यूसर, उसको डायरेक्टली सेल कर रहा है मार्केट में। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मोबाइल डीलर है, ठीक है, मोबाइल्स में डील करता है। अब वो मोबाइल फोन परचेज कर रहा है सो दैट ही कैन सेल इट टू दी कस्टमर। तो मोबाइल फोन उसके लिए क्या है? मोबाइल फोन उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड है। तो वो सारी चीजें जिसको आप इनपुट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो तो इंटरमीडिएट गुड है, ये तो मैंने पहले बता दिया आपको। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं सो दैट आप उसको फर्दर आगे फाइनल कस्टमर को, अल्टीमेट कस्टमर को सेल कर सकें, पैसा कमा सकें, वो भी इंटरमीडिएट गुड में शामिल होता है। तो डेफिनेशन में एक और लाइन हमने ऐड कर दी है कि गुड्स विच आर परचेज विद द पर्पस टू रीसेल इट टू द कस्टमर सो एज टू अर्न मनी आर आल्सो ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड। फॉर एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डीलर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेल करता है, तो उसके पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो जाहिर है उसने खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदी है, ठीक है, या उसको एज एन इनपुट यूज नहीं करना चाहता, उसको रीसेल करना चाहता है बेसिकली। तो वो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो वो बेचना चाहता है वो सब इंटरमीडिएट गुड है इलेक्ट्रॉनिक डीलर के लिए। सिमिलरली, अगर हम ऑटोमोबाइल डीलर की बात करें तो वो कार सेल करता है, कार उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड है। इसके अलावा अगर हम एक जनरल स्टोर की बात करें, जनरल स्टोर वाला जो बंदा है वो क्या सेल करता है? इन्वेंट्रीज सेल करता है, आइटम्स, ग्रॉसरी आइटम सेल करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए इंटरमीडिएट गुड कहलाएंगी। ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर होगा। तो दो चीज़ें मैंने बताई, आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं सो दैट
उसको एज एन इनपुट यूज करके आप कोई फिनिश गुड बना सकें, या फिर आप कोई चीज परचेज करते हैं सो दैट यू कैन फर्दर सेल इट टू दी अल्टीमेट कस्टमर सो एज टू अर्न दी प्रॉफिट और अर्न मनी, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं फाइनल गुड की। देखिए फाइनल गुड का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है या सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदी है, आप उसको यूज करना चाहते हैं या कंज्यूम करना चाहते हैं, रेदर आप मार्केट में उसको बेचना नहीं चाहते, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो खुद के इस्तेमाल में लाने के लिए आपने खरीदी हैं या सेल्फ कंज्यूम करने के लिए खरीदी हैं, उसको हम फाइनल गुड कहते हैं। इट refers to those goods which are purchased for the personal and self consumption purpose. These are not meant to be sold in the market, rather used in the household. एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे हमारे घर में एयर कंडीशनर लगा होता है, तो एयर कंडीशनर जो है हम क्या करते हैं बेसिकली पर्सनल यूज में ले रहे हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा आपके घर में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर या फ्रूट एंड वेजिटेबल जो आप परचेज कर रहे हैं या क्लोथ्स जो आप वेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं फाइनल गुड की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि आप इसको या तो पर्सनली यूज कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये सारी चीजें जो हम घर में यूज करते हैं ना, अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते हैं, उसको हम कंज्यूमर गुड कहते हैं। इसका मतलब फाइनल गुड में वो सारी चीजें जो हम सेल्फ यूज में ले रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर गुड। अच्छा फाइनल गुड में वो सारी चीजें भी आती हैं जिसको आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिसको आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, बेचने के लिए नहीं बल्कि बिजनेस की फंक्शनिंग को आसान बनाने के लिए, बिजनेस फंक्शनिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, बिजनेस नीड्स जो है आपकी उसको सेटिस्फाई करने के लिए, एज एन इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस में उसको यूज किया है। आपका जो पूरा ऑपरेशन है, फंक्शनिंग है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ फाइनल गुड। डिफरेंस समझ आ रहा है? मैंने कहा कि आप खुद के इस्तेमाल के लिए कोई चीज खरीदते हैं या आप बिजनेस के लिए कोई चीज खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं, बिजनेस में यूज करने के लिए, तो उसको भी हम फाइनल गुड कहेंगे। जैसे बिजनेस में हम कंप्यूटर, मशीन, प्रिंटर और फर्नीचर्स वगैरह यूज करते हैं, है ना, किसी भी बिजनेस की एसेंशियल रिक्वायरमेंट में से रिक्वायरमेंट ये सारी चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें जो है फाइनल गुड की कैटेगरी में फॉल करती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो चीज हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल यूज में लाते हैं, वो फाइनल गुड है, और जो बिजनेस में यूज करते हैं वो भी फाइनल गुड है। लेकिन याद रखो, जो हमने अपने लिए यूज करी है ना, अपने लिए खरीद रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर गुड। और जो हम अपने बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल गुड, ठीक है। तो जितना भी अभी मैंने आपको बताया ना, उसके हिसाब से अगर आप आपको बात समझ आ रही है तो आपको ये क्लियर हो गया, क्योंकि फाइनल गुड जो है उसको हम फर्दर दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक कंज्यूमर गुड होता है और एक होता है कैपिटल गुड, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स क्या है? गुड्स विच आर यूज्ड इन हाउसहोल्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन और सेल्फ यूज आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, वेयर एज कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और फॉर द यूज इन बिजनेस आर नोन एज कैपिटल गुड्स। अच्छा जी, अब देखिए एग्जाम में जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, एक तो मैंने बताया कि एक नंबर के सवाल आते हैं कि इंटरमीडिएट गुड क्या है, फाइनल गुड क्या है, लेकिन इसके अलावा 3 to 4 मार्क का आपसे एग्जाम में डिफरेंस भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। तो चलिए ये कवर कर लेते हैं कि अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो आप किस तरीके से इंटरमीडिएट और फाइनल गुड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जितना सिंप्लीफाई चीज़ों को कर सकूँ उतना करने की कोशिश करूंगा और होपफुली आपको चीज़ें समझ आएंगी। देखिए सबसे पहला डिफरेंस तो आप मीनिंग के बेसिस पे कर सकते हैं कि सर इंटरमीडिएट गुड का जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया उसके अकॉर्डिंग हमें समझ आता है कि गुड्स विच आर ईदर यूज्ड एज एन इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड और विच आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट सो एज टू अर्न प्रॉफिट, उसको हम इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। चाहे आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं सो दैट आप उसको इनपुट की तरह यूज करके फिनिश गुड बना सकें, या बाजार में बेचने के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं, वो आपका इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। वेयर एज फाइनल गुड की अगर हम बात करें तो कोई चीज़ अगर हम सेल्फ यूज के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए परचेज कर रहे हैं या बिजनेस में एज एन इन्वेस्टमेंट उसको यूज करना चाहते हैं, तो वो फाइनल गुड कहलाएगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं सर नेशनल इनकम में इनमें से कौन से वाले गुड को इंक्लूड करते हैं। जब हम नेशनल इनकम की वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा या फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो देखो जी, फाइनल गुड की वैल्यू जो है ना, उसकी वैल्यू के अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूडेड होती है। जो भी फाइनल गुड है, सपोज मैं पेन का एग्जांपल दे रहा था आपको कि अगर मैंने पेन प्रोड्यूस किया है
तो पेन के लिए जो भी इनपुट्स लगे, मेरे को प्लास्टिक लगी, इंक लगी या रिफिल लगा, उसमें जो भी इनपुट्स यूज किए हैं मैंने, वो पेन के प्राइस में, पेन के वैल्यू में तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा ही ना। जैसे पेन जो है सपोज उसकी वैल्यू 10 रुपए है, तो इस 10 रुपए में सारे इनपुट्स की वैल्यू भी तो इंक्लूडेड होगी। क्लियर है पॉइंट? तो आप जब नेशनल इनकम की वैल्यूएशन करते हैं ना, आपको इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है। ना ही नेशनल इनकम वैल्यूएशन में आपको ऐड करने की जरूरत है, ना ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वहां भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। तो चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हो रही है, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन हो रही है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को हम ऐड करते हैं। दीज आर इंक्लूडेड इन दी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज वेल एज इन दी नेशनल इनकम। अच्छा सर, अगर हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू सपोज ऐड कर भी देते हैं तो इससे क्या ही हो जाएगा? तो इससे हो ये जाएगा कि आप डबल काउंटिंग हो जाएगी एक ही चीज की। एक तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू फाइनल गुड में ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, तो जब फाइनल गुड की वैल्यू को आपने नेशनल इनकम में इंक्लूड किया तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू एक दफा ऐड हो गई। अब आपने क्या किया, आप इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को भी ऐड करना चाहते हैं, ठीक है? तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ डबल काउंटिंग, और डबल काउंटिंग करने से आपकी जो नेशनल इनकम की वैल्यू है वो इन्फ्लेटेड नजर आएगी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मतलब आपको एक गलत पिक्चर जो है नेशनल इनकम दिखाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, तीसरा डिफरेंस आप कर सकते हो प्रोडक्शन बाउंड्री के बेसिस पे। देखिए, आप किसी फर्म के पर्सपेक्टिव से सोचिए, किसी फर्म के अंदर जब प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें पहले जो है उस प्रोडक्शन एरिया में ना रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, प्रोसेसिंग हो रही होती है, और अल्टीमेटली जो है उस प्रोडक्शन एरिया से जब फिनिश गुड तैयार हो जाता है ना, तो वो प्रोडक्शन एरिया से बाहर निकल के आ जाता है, फिर सेल्स डिपार्टमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट में वो चीज पहुंचती है। ठीक है, तो मेरा ये सवाल है कि अगर आप प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जाएंगे, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे आपको फाइनल गुड मिलेगा या इंटरमीडिएट गुड मिलेगा? सर, फाइनल गुड तो तब होगा ना जब वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब तक प्रोडक्शन बाउंड्री में है तब तक उसके ऊपर ना उसकी प्रोसेसिंग करी जा रही होगी, उसकी फर्दर प्रोडक्शन हम करते रहेंगे। तो याद रखें, प्रोडक्शन बाउंड्री, इंटरमीडिएट गुड जो है प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होता है, और जब फिनिश गुड बन जाता है तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर मिलेगा आपको। तो अगर हम प्रोडक्शन बाउंड्री के लिहाज से डिफरेंशिएट करें तो इंटरमीडिएट गुड्स जो है दीज आर विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री, और फाइनल गुड्स जो है ये आपको प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर मिलेगा। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट, लाइफ की बात करें। देखिए, इंटरमीडिएट गुड जो है ना अमूमन विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर कंज्यूम हो जाता है। कोई भी बिजनेस जो है 1 साल में अपने इंटरमीडिएट गुड जो है वो यूज कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पेन मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो पेन के लिए जो भी रिक्वायर्ड इनपुट्स मैंने खरीदे हैं उसको मैं विद इन अ ईयर यूज कर लूंगा पेन बनाने के लिए। ठीक है, और उस पेन को मार्केट में बेचूंगा। इसी तरीके से सपोज कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है वो कोल का इस्तेमाल करके, कोयले का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, तो कोयला जो है उस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड है। अब देखो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है ना थ्रू आउट, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो भी वो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, इनपुट परचेज कर रही है, वो उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कर लेती है आमतौर पे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट गुड की जो लाइफ है ना वो आमतौर पे 1 साल से कम ही होती है। विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर इट इज कंज्यूम्ड बाय द बिजनेस, इट इज यूज्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स आर जनरली यूज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो इसकी लाइफ 1 साल से कम है। लेकिन सर सपोज मान लो कोई बिजनेस जो है वो अपने इंटरमीडिएट गुड विद इन अ ईयर कंज्यूम नहीं कर पाता, यूज नहीं कर पाता। ऐसा होता है ना कई दफा कि हमने प्रोडक्शन में कोई इनपुट यूज किया और वो जो है, मान लीजिए हमने सपोज 5000 यूनिट्स परचेज किए किसी इनपुट के, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये पता लगा कि उसमें से 4000 यूनिट्स ही हम यूज कर पाए, बाकी जो है 1000 यूनिट हमने यूज किया ही नहीं है। अब यूज नहीं किया इसका ये मतलब नहीं कि यूज कभी नहीं करेंगे, आप इसको आप यूज करोगे, नेक्स्ट ईयर यूज करोगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आप कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले साल, है ना? तो जाहिर है जब आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखें, अगर किसी भी इनपुट की वैल्यू, इनपुट की लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो आप उसको इंटरमीडिएट गुड नहीं कह सकते। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इनपुट जो आपने परचेज किया प्रोडक्शन करने के लिए, अगर उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो वो इंटरमीडिएट गुड नहीं कहलाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल गुड।
और कैपिटल गुड फाइनल गुड का हिस्सा होता है, याद रहेगा। तो इंटरमीडिएट गुड ना, कोई भी चीज़ इंटरमीडिएट गुड तभी कहलाती है जब उसकी लाइफ आमतौर पे 1 साल से कम होती है, और 1 साल से ज़्यादा हो गई जस्ट इन केस किसी सिचुएशन में, तो उसको हम कैपिटल गुड ट्रीट करेंगे। अब आ जाते हैं फाइनल गुड। इसकी लाइफ आमतौर पे 1 साल से ज़्यादा होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर आप डिफरेंशिएट करो तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कार अगर ऑटोमोबाइल डीलर परचेज करता है तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है, और अगर कार परचेज करता है कंज्यूमर अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको हम फाइनल गुड कहेंगे। ठीक है, अब इन सारे टॉपिक के डिस्कशन के बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए जितना भी डिस्कशन आपने किया है ना, उसके बेसिस पे हमें ये बात समझ आती है कि सर जो गुड है ना वो इंटरमीडिएट होगा या फाइनल होगा, ये डिपेंड करता है उसके एंड यूज पे, कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं एट द एंड। समझ रहे हैं कि अगर आप, सीधी सी चीज़ है, अगर आप उसको किसी भी चीज़ को आप अपने पर्सनल यूज में लेके आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपने दूध परचेज किया, ठीक है, और आप उसको पर्सनली यूज कर रहे हैं घर में कंज्यूम करने के लिए, चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, तो वो क्या है, एक कंज्यूमर गुड है, बेसिकली फाइनल गुड है। लेकिन अगर वही एक चाय वाला दूध परचेज करता है या कोई कैफे परचेज करता है दूध, तो अल्टीमेटली वो दूध उसके लिए क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप उसको किस तरह यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि गुड जो है किस तरीके से आप कैटेगराइज करेंगे, इंटरमीडिएट गुड होगा या फाइनल गुड होगा। आप कार अपने लिए खरीदते हैं तो मैंने क्या कहा, वो आपका कंज्यूमर गुड या फाइनल गुड है। और अगर आपने वहीं अपने शोरूम के लिए परचेज किया, सेल करने के लिए परचेज किया उसको, तो वो यही चीज़ आपके लिए इंटरमीडिएट हो जाएगी। तो कौन सी चीज़ इंटरमीडिएट होगी, कौन सी कैपिटल होगी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन दी एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी चीज़ आप परचेज कर रहे हो उसका एंड यूज क्या है उस पर डिपेंड करता है, किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस हिस्से में कैटेगराइज होगी। चलिए, इतना सब समझने के बाद एक और टॉपिक है इसमें, वो कवर कर लेते हैं। एग्जाम में इस तरह के सवाल भी आते हैं कि कुछ आइटम्स आपको गिवन होते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि वेदर द आइटम इज अ फाइनल गुड और अ इंटरमीडिएट गुड और एन इंटरमीडिएट गुड, सॉरी। और साथ ही साथ ना, आइडेंटिफाई करने के अलावा आपको रीज़न भी देना होता है कि आपने उसको फाइनल या इंटरमीडिएट गुड में जो कैटेगराइज किया है उसका रीज़न क्या है, उसका आधार क्या है, बेसिस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ वुड परचेज। एक टेबल मैन्युफैक्चर करने के लिए जो वुड परचेज करी गई है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे। तो सर, वुड का इस्तेमाल प्रोडक्शन करने के लिए किया जाएगा, तो इनपुट है वो, देयरफॉर इट विल बी ट्रीटेड एज एन इंटरमीडिएट गुड। रीजन सिंपल है कि बिकॉज इट विल बी यूज एज एन इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेबल, दस इट विल बी एन इंटरमीडिएट गुड। अच्छा जी, फर्नीचर परचेज बाई स्कूल। देखिए, अब स्कूल जो है, जो फर्नीचर परचेज कर रहा है वो जाहिर है बेचने के लिए नहीं कर रहा है ना, वो स्कूल में इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो स्कूल जो है बेसिकली फर्नीचर में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो स्कूल के लिए फर्नीचर एक इन्वेस्टमेंट है, एसेट है उसका, और उसको वो बेचेंगे नहीं। तो फर्नीचर परचेज बाय स्कूल विल बी कंसिडर्ड अ फाइनल गुड। और फाइनल गुड में भी कैटेगरीज होती है ना, कंज्यूमर और कैपिटल, तो ये कैपिटल गुड की कैटेगरी में जाएगा, इसलिए क्योंकि स्कूल में यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं उसको बेसिकली, और बिजनेस के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो बिकॉज फर्नीचर आर इन्वेस्टमेंट बाय स्कूल, देयरफॉर इट इज अ फाइनल गुड। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन दी ऑफिस। ऑफिस में जो कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है, जाहिर है ऑफिस के काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, उसको बेचा नहीं जाएगा ऑफिस में, और क्योंकि ऑफिस के लिए देखा जाए तो वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है, तो ये फाइनल गुड होने के साथ साथ कैपिटल गुड की कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, फोर्थ आइटम, चॉक एंड डस्टर परचेज बाय स्कूल। अब ये थोड़ा सा ना, ये कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को यूजुअली कि चॉक एंड डस्टर परचेज बाय स्कूल, तो आप सोचते हो सर चॉक एंड डस्टर जो है वो बेचने के लिए तो खरीदा नहीं है स्कूल ने, ठीक है, वो जो है स्कूल बेसिकली उसको यूज़ करेगा अपने पर्सनल पर्पस के लिए, स्कूल मतलब सर्विसेज रेंडर करने के लिए, एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? बच्चे कहते हैं सर इसको होना चाहिए फाइनल गुड की कैटेगरी में, लेकिन सर ये इंटरमीडिएट गुड होता है। इसका बहुत सिंपल सा रीज़न, देखिए चॉक एंड डस्टर जो है वो बेसिकली स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ कर रही है ना, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ कर रही है, और ये चॉक एंड डस्टर जो है विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर यूज़ हो जाएगा। स्कूल जो है इसको 1 साल के अंदर अंदर यूज़ कर लेगा। मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ जिसकी लाइफ 1 साल से कम है, ठीक है, और उसको आप सर्विसेज रेंडर करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी में रखेंगे।
ठीक है, तो रीजन में लिखा है इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड बिकॉज दीज आर कंज्यूम्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट है मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर। अच्छा, मोबाइल सेट अगर मोबाइल डीलर परचेज करता है तो जाहिर है उसने बेचने के लिए इसको खरीदा है, और बेचने के लिए खरीदा है तो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। अब नेक्स्ट है फैब्रिक परचेज बाय टेलर। देखिए, टेलर जो फैब्रिक परचेज कर रहा है उसका पर्पस क्या है? पर्पस है कि सर टेलर जो है उसको क्लोथ की स्टिचिंग में यूज करेगा। तो क्लोथ क्या है? क्लोथ टेलर के लिए एक फिनिश गुड है, और फैब्रिक जो वो परचेज कर रहा है वो इंटरमीडिएट है, बेसिकली इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा क्लोथ की स्टिचिंग के लिए। देयरफॉर फैब्रिक इज कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड बिकॉज टेलर विल यूज द फैब्रिक फॉर स्टिचिंग क्लोथ एंड सेल इट टू द कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आगे, अनयूज कोल ऑफ फैक्ट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए, कोल के बारे में मैंने पहले भी बताया, कोल बेसिकली किसी भी फैक्ट्री के लिए एक इनपुट है, ठीक है, तो अनडाउटेडली कोल इज एन इनपुट फॉर द फैक्ट्री, लेकिन अनयूज्ड कोल एट द एंड ऑफ द ईयर जो है ये इंटरमीडिएट गुड नहीं कहलाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी इनपुट जो है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कंज्यूम हो जाता है, यूज कर लेती है फैक्ट्री, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन अगर उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड कंसिडर नहीं करते, उसको हम कैपिटल गुड कंसिडर करेंगे, याद रखिए। तो अगर फैक्ट्री के पास अनयूज्ड कोल है तो फैक्ट्री यानी कि कोल जो है वो कंप्लीटली उसने कोल का इस्तेमाल नहीं किया इस साल, इसका मतलब इस कोल को हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो इसकी लाइफ जो है 1 साल से ज्यादा हो जाएगी, और 1 साल से ज्यादा हो जाएगी तो इसको हम इंटरमीडिएट गुड के बजाय फाइनल गुड में काउंट करेंगे एज अ कैपिटल गुड। ठीक है, रीजन क्या है? बिकॉज इट्स लाइफ इज मोर देन अ ईयर। अब याद रखें, जनरली जो है कोल इज एन इंटरमीडिएट गुड, लेकिन अनयूज्ड कोल एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल गुड और फाइनल गुड। ठीक है सर। लास्ट है मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। देखिए, बहुत ऑब्वियस है, अगर हाउस होल्ड मिल्क परचेज कर रहा है तो जाहिर है सेल्फ कंजम्पशन के लिए परचेज कर रहा होगा, तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो उसको हम फाइनल गुड कंसिडर करेंगे। और फाइनल गुड में कैटेगरीज है, कैपिटल और कंज्यूमर, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा कंज्यूमर गुड की कैटेगरी में। ठीक है जी। अच्छा, क्यों है कंज्यूमर गुड की कैटेगरी में या फाइनल गुड की कैटेगरी में क्यों रखा हमने इसको? क्योंकि इट विल बी यूज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन पर्पस। ठीक है जी, तो होपफुली ये सब कुछ क्लियर होगा। अभी आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में डिफरेंस क्या होता है, और हम अलग अलग आइटम्स को इंटरमीडिएट और फाइनल में किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं।